गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी हम लिखते हैं इन HTML कोडिंग में, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यानी किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या डिफरेंट लोकेशंस पे जाने के लिए। और मार्कअप का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को हम इस तरह से मार्कअप कर देते हैं कि वो वेबसाइट पे जब शो होते हैं वेब पेजेस, तो वो दिखाई किस तरह से देंगे। जैसे कहाँ पे इमेजेस आएंगी, कौन सा फ़ॉन्ट कलर होगा, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ये चीज़ें हम डिसाइड करने के लिए जो मार्कअप करते हैं, उसी वजह से HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, HTML इज़ नॉट अ न्यू इन्वेंशन। HTML एक नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक ये लैंग्वेज है जो किसके ऊपर बेस्ड है? HTML पे। HTML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और इसे इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर-ली ने 1990 में। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ HTML एडिटर। अब HTML लिखने के लिए कुछ एडिटर चाहिए होती हैं। एडिटर का मतलब जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी कोडिंग को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जाते कहाँ पर हैं? तो सबसे फर्स्ट वन एडिटर क्या है? WYSIWYG मीन्स व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जैसा भी आपको दिखाई देता है वैसे ही आपको मिल भी जाता है, यानी आपको वेब पेजेस दिखाई कैसे देंगे किसी भी वेबसाइट पे। और इसके एग्जांपल कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज एंड अडोब ड्रीम वीवर। और सेकंड वन एडिटर इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड। यानी जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो नोटपैड को चूज़ करने के बाद हम वहाँ पर जाकर अपनी HTML कोडिंग लिखते हैं जिससे हम अपना वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये है क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है? एट फर्स्ट, जैसा मैंने अभी बताया है आपको, सबसे पहले आप नोटपैड पे क्लिक करें और नोटपैड खोलेंगे और फाइल मेन्यू में जाकर आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको वीडियो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये न्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, न्यू ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक HTML डॉक्यूमेंट आपके सामने आप मतलब एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप HTML टैग्स लिख के अपना डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर फाइल मेन्यू, ये फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में सेव एज ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। नीचे एक बॉक्स अपीयर होता है इस टाइप से, यहाँ पर हम फाइल नेम लिखते हैं। उसके बाद सेव एज टाइप करने के बाद इनकोडिंग में जाकर हम ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और फाइनली जो हमारा डॉक्यूमेंट जो हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है वो सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले HTML टैग्स हैं, देन हेड लिखा हुआ है और टाइटल में लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब पेज। हेड टैग को क्लोज कर दिया है। फिर बॉडी टैग में लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट अपीयर्स इन द ब्राउज़र विंडो। अब ब्राउज़र चाहे वो गूगल का क्रोम हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जब आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपनी फ़ाइल सेव करेंगे ना, तो आपको दिखाई क्या देंगे, कौन कौन सी लाइन आपको नज़र आएगी? माय फर्स्ट वेब पेज और दिस टेक्स्ट अपीयर्स इन द ब्राउज़र विंडो। ये 2 लाइंस आपको लिखी हुई नज़र आएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ तो स्क्रीन से हाइड हो गया है, ये जो फाइल मेन्यू में न्यू सेव एज ऑप्शन वगैरह लिखे हुए हैं उसकी वजह से पीछे का टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। माय फर्स्ट वेब पेज एंड ब्राउज़र विंडो, इस तरह से हमें वेब पेज अपना शो होगा ब्राउज़र पर। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ से व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। जो भी हमने फाइल बनाई है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया था नोटपैड में या वर्ड पैड में, अगर हमने वो डॉक्यूमेंट
देखना है, नेट पे देखना है, तो हम उसे देखेंगे कैसे? उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर। या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने खोलना है या गूगल क्रोम पे जाकर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ से अपना फाइल नेम चूज़ कर सकते हैं, या फिर Ctrl+O प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ऐसे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने फाइल सेव की थी माई फर्स्ट पेज .html ये एक्सटेंशन होती हैं HTML लैंग्वेज की। ठीक है बेटे, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा पेज नेट पे हमें शो हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है ना, दिस पेज अपीयर्स इन द ब्राउज़र विंडो, ये लाइन हमें नज़र आती है क्योंकि हमने सिर्फ छोटा सा ही मतलब एक प्रोग्राम लिया था, सिर्फ इतना ही कि हेड HTML लिखा, हेड लिखा, देन टाइटल दिया और फिर बॉडी टैग में हमने सिर्फ इतना ही टेक्स्ट लिखा था। और यही टेक्स्ट हमें एज अ वेब पेज हमें नेट पे ब्राउज़र पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट जो भी हम ये टैग्स वगैरह लिखते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट नोटपैड पे जैसे ही आप नोटपैड को खोलेंगे तो सबसे पहले आपने HTML लिखना होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप ऐसे ही हेड लिखेंगे, जो ये आपको नज़र आ रही है ना साइन, इनको हम टैग्स बोलते हैं। ओके, तो HTML जो है, HTML कोई भी डॉक्यूमेंट आप शुरू करेंगे, कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले आप HTML ही लिखेंगे हर एक पेज पे। उसके बाद आप हेड लिखेंगे और टाइटल में आपने दिया है टाइटल ऑफ द वेब पेज और टाइटल टैग को स्लैश लगाकर फिर से टाइटल लिखकर क्लोज कर दिया। इट मीन्स क्या है, यहाँ से टाइटल क्या हुआ, ओपन हुआ। ये हमारा टाइटल टैग की ओपनिंग है और इस स्लैश लगाने का मतलब होता है इस टैग को हमने क्लोज कर दिया। वैसे ये हेड टैग क्या है, स्टार्ट हुई है और इस स्लैश लगाने का मतलब हेड टैग को क्लोज कर दिया है। ये सारी की सारी टैग्स जो भी बॉडी टैग है, हेड टैग है या टाइटल टैग है, इनका ओपन और क्लोजिंग दोनों टैग्स होती है। ओपन का मतलब इस तरह के साइन और क्लोजिंग का मतलब इस साइन के साथ स्लैश लगाएंगे देन क्लोज करेंगे। तो ओपन और क्लोजिंग टैग दोनों होती है इनकी। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा बॉडी टैग। बॉडी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा वेब पेज का जो आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने जा रहे हो वो एज अ बॉडी इंक्लूड होता है कि पूरा का पूरा वेब पेज आपको किस तरह का दिखाई देगा। लाइक अगर आप जैसे आपको HTML टैग ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यानी ईच एंड एवरी टेक्स्ट को आपने किस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो वेब पेज पे दिखाई कैसे देगा लुक वाइज, वो सारा का सारा हम बॉडी टैग में मेंशन करते हैं कि हमारा टाइटल कितना बोल्ड होना चाहिए, कितना बड़ा हो, उसका कलर कैसा हो, पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा हो, ईच एंड एवरीथिंग ये मेंशन करते हैं हम बॉडी टैग के अंदर। नेक्स्ट वन आता है वर्किंग विद टैग्स। अभी अभी मैंने बताया है कि जो HTML टैग्स हैं, जो नोटपैड में जो भी हम कमांड लिखते हैं या HTML टैग क्रिएट करते हैं, टू टाइप्स की टैग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटेनर टैग, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होती है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि टैग में B लिखा हुआ है, B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा दिखाना, थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा ब्लैक में नज़र आता है हाईलाइटेड सा होकर। और बोल्ड जो ये B है इसकी क्लोजिंग टैग भी है। तो इन्हीं टैग्स के जिसकी ओपन जो द टैग्स विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर कॉल्ड द कंटेनर टैग। यानी ऐसी टैग जिसकी ओपन टैग भी होती हैं और क्लोज टैग भी होती है, उन्हीं टैग्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। और नेक्स्ट वन जो टैग आती है वो है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब क्या है, जिनकी सिर्फ ओपन टैग होती है। ओपन टैग कैसे, जैसे आपको पिक्चर में ये HR लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, HR इस तरह से साइन लगाकर अगर हम HR लिखते हैं, इट मीन्स क्या है, सिर्फ ओपन टैग। जब हम अपना काम कर लेते हैं, कुछ भी लिखा हमने, यहाँ पे मान लो कुछ भी आप लिखते हो, तो नेक्स्ट वन पे फिर हम क्लोज नहीं करते इसको, इस टैग को क्लोज नहीं करती है, यहीं पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है जिस टैग से, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। इट मीन्स द टैग विच हैव नो क्लोजिंग टैग इज़ कॉल्ड द एम्प्टी टैग। इसी तरह से BR टैग भी होती हैं। BR टैग का मतलब लाइन ब्रेक के लिए, जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है कि दिस टैब इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बाद आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइन को ब्रेक किया गया है, स्पेस दिया गया है। तो अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है
तो इट मीन्स हम क्या कौन सी टैग यूज़ करते हैं, बी आर टैग। और बी आर टैग कौन सी टैग बोली जाती है, एम्प्टी टैग। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारा जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर हैं, हैंड्स हैं, इनका अलग अलग काम है, राइट। वैसे ही जो बॉडी टैग है उसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है। फर्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन सा है, एट्रीब्यूट का मतलब कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो आप बॉडी टैग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप किस तरह का लेना चाहते हैं, जैसे आप हम जो ये वीडियो कर रहे हैं इसमें जो पेज आपको दिखाई दे रहा है उसका कलर क्या है, वाइट है, कोई इमेज नहीं है ना इसके अंदर। जैसे आप अपना व्हाट्सअप वॉलपेपर लगाते हो या अपने फ़ोन का वॉलपेपर सेट करते हो, इमेज होती है ना उसके अंदर, कोई भी इमेज आप सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, image.gif, यानी कोई इमेज आए बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल खाली ना दिखाई दे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो साइड में बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट की हुई है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, पेज जो आपको बिल्कुल ब्लैक और एक इमेज नज़र आ रही है। इसका मतलब इसका इस पेज का जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड में क्या है, एक इमेज सेट की हुई है और इसके साथ यहाँ पे ऊपर ये ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट है वो। तो जो बॉडी टैग है, बॉडी क्या है, एज अ कंटेनर टैग। और इस बॉडी टैग का हमने फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ा, इमेज टैग, ठीक है बेटे। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर ही आता है बिजी कलर। बिजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। इसको लिखते कैसे हैं, बॉडी टेक्स्ट को स्टार्ट किया, फिर बिजी कलर लिखने के बाद इक्वल टू का साइन, देन कलर नेम, और फिर इस टैग को बंद किया हुआ है। और बॉडी बिजी कलर इक्वल टू ये जो हेक्साडेसिमल है ना नंबर, आप ये भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, ये वाले यहाँ पे ये आप ये हेक्साडेसिमल भी टाइप कर सकते हो। और अगर आपको ये नंबर याद नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे कोई कलर का नेम भी दे सकते हो, जैसे रेड, पिंक, येलो, कुछ भी आप लिख सकते हो तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारा पेज क्या नज़र आ रहा है, हमें वाइट नज़र आ रहा है। अगर आप चाहो तो कोई और कलर का पेज भी एज अ बैकग्राउंड अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हो। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए बेटे आप, बॉडी बिजी कलर इक्वल टू पिंक लिखा हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आना है ना, ये वाइट नहीं है, ये आपको कौन सी कलर का नज़र आ रहा है, पिंक कलर का, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स कंटेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट कंटेंट के पीछे कलर कौन सा शो हो रहा है, पिंक हो रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया है उसको, बिजी कलर। बिजी कलर मीन्स बैकग्राउंड का कलर तो पिंक दे दिया, और टेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कौन सी कलर में है, ब्लैक कलर में। आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि बॉडी के एट्रीब्यूट हमने कौन से पढ़े हैं, बिजी कलर पढ़ा है, ठीक है, बिजी कलर किस तरह से, इमेज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, यानी लेफ्ट से देखिए कितना छोड़ना है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो ये एरो के साइन है, ये मार्जिन को इंडिकेट करते हैं कि कितना कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, कितना स्पेस चाहिए। अगर आपका वेब पेज किसी भी ब्राउज़र के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है तो उसका मार्जिन कैसा हो। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके लेफ़्ट, राइट एंड अप डाउन मार्जिन सेट किया हुआ है। तो इसका मतलब बॉडी कलर का जो थर्ड एट्रीब्यूट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मार्जिन, जिसमें लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारे के सारे मार्जिन एज अ एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। यहाँ पे देखिए जैसे लेफ्ट मार्जिन सेट्स अ लेफ्ट हैंड मार्जिन फॉर योर बॉडी एलिमेंट, टॉप मार्जिन का मतलब सेट्स अ मार्जिन अलोंग द टॉप ऑफ योर बॉडी एलिमेंट। अब HTML हेडिंग्स, HTML हेडिंग्स की जहाँ तक बात है, हेडिंग्स का मतलब होता है जो आपने टेक्स्ट लिखा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए दिस इज़ एन सॉरी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि दिस इज़ एन H1, फिर दिस इज़ एन S2। ये जो हेडिंग्स है ये H1 से लेकर S6 तक होती हैं, जो उनका साइज़ दिखाती है कि कौन सी हेडिंग बिगेस्ट साइज़ को ली हुई हैं और कौन सी हेडिंग स्मॉलेस्ट साइज़ को ली हुई हैं। जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये कौन सी है, हमारी लार्जेस्ट हेडिंग। ओके, ये वाली हेडिंग हमारी क्या है, लार्जेस्ट। और जो सबसे नीचे दी हुई है जो आपको बिल्कुल स्मॉल टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लिस्ट,
लिस्ट फॉन्ट साइज, ये कौन सी हेडिंग होती है, H6। तो देयर आर 6 हेडिंग्स इन HTML, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फॉन्ट हेडिंग कौन सी होती हैं, दैट इज़ H1 एंड स्मॉलेस्ट या लिस्ट बोल सकते हो, लिस्ट फॉन्ट साइज हेडिंग कौन सी होती हैं, H6। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपना चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।